नेपाल क्रिकेट के आयरन मैन पारस सरका सर ने साल 2025 में नेपाल क्रिकेट टीम को लेके एक बहुत बड़ा हिंट दिया है। हाँ, पारस सरका सर जिन्होंने साल 2024 में नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ को यहां से यहां लेके गए। एंड 2025 के लिए जो है पारस सरका सर के पास इससे भी बड़े प्लान्स है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पारस सरका सर जो है उन्होंने टेस्ट नेशंस को लेके यहाँ पे बात की है। ब्रेन लारा जो आए थे उनको लेके बात की है। हालांकि मैं इस वीडियो में सिर्फ टेस्ट नेशंस को लेके जो है बात करूंगा। ब्रेन लारा को लेके एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बताऊंगा। दोस्तों देखो, आप सबको पता है कि पारस सरका सर जो है नेपाल क्रिकेट के आयरन मैन है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ करवाई है एंड जो इनका विजन है, ये एक अनमैचेबल विजन आप कह सकते हो, बाकी लोगों के लिए हो जाता है। क्योंकि जो बाकी लोग सोचते हैं पारस सरका सर उनको रियलिटी में लाके दिखाते हैं। खास करके नेपाल क्रिकेट की मैं बात करूं तो जो नेपाल के फैंस अपने माइंड में सोच रहे थे उस चीज को रियलिटी बनाना पारस सरका सर का काम था। और उन्होंने जो है वो करके दिखाया, एनपीएल होस्ट करके, एनपीएल जो है इवेंट करवा के एंड सक्सेसफुल इवेंट बना के। खैर, अभी नेपाल क्रिकेट जो है उनको लेके एक प्लानिंग चल रही है कि साल 2025 में नेपाल जो है वो टेस्ट नेशंस का टूर करेगी। अब वो टेस्ट नेशंस कौन सी नेशन होगी? हालांकि इसको लेके हमें जो है 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले एक हिंट मिली थी कि श्रीलंका जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पे नेपाल के साथ में खेलने के लिए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा जब CWC लीग 2 मैचेस जब होने वाले थे अगस्त सितंबर के टाइम में, तो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस मैचेस के लिए नेपाल जो है वो पहले इंडिया आई थी। लेकिन इंडिया में सिर्फ एनसीए में जो है यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह हुई थी एंड आपस में वहाँ पे टीम बना के इंडिया में खेला गया था। लेकिन उसके बाद फिर नेपाल जो है वो श्रीलंका दौरे पे मेरे हिसाब से गई थी, या फिर श्रीलंका दौरे से आके फिर इंडिया आई थी। ये कहीं ना कहीं मेरा क्लियर नहीं है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि श्रीलंका इतना ज्यादा फ्रेंडली नेशन बन चुका है यहाँ पे नेपाल के साथ में कि वो अब मतलब आप कह सकते हो खेलेगी भाई क्रिकेट। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा है नेपाल का क्रेज, नेपाल की क्रिकेट का क्रेज। एंड शायद मेरे हिसाब से, मैं अगर टेस्ट नेशन जो पारस सरका सर ने यहाँ पे रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि नेपाल 2025 में टेस्ट नेशंस का टूर करेगी, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो कंट्री जो है वो श्रीलंका हो। और इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है क्योंकि जिस तरीके से नेपाल श्रीलंका टूर करने गई थी, वहां पे आप भले ही कह सकते हो श्रीलंका की शायद बी टीम मेरे हिसाब से खेल रही थी या ए टीम खेल रही थी। उस टाइम पे मेन टीम वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन वहां पे आप कह सकते हो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई थी क्योंकि वहां के पिचेस वगैरह इतने टफ थे। उस पिचेस पे जो है आप कह सकते हो प्रैक्टिस किया था। वो अनफॉर्चुनेट था कि नेपाल फिर बाकी CWC लीग 2 में जाके बहुत सारे मैचेस हार गई। सिर्फ एक मैचेस मेरे हिसाब से जीता था उन्होंने, क्या ना बारिश आ गई थी। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट था। लेकिन श्रीलंका अपनी तरफ से जो है वो 100% एफर्ट डाल रहे हैं नेपाल की क्रिकेट को ग्रोथ करवाने के लिए। एंड जो पारस करका सर ने टेस्ट नेशन की बात की है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो टेस्ट नेशन कोई और नहीं, श्रीलंका हो। उसके अलावा यहाँ पे एक और मैं हिंट दे सकता हूं। अगर मान लो श्रीलंका नहीं होता है तो सेकंड नंबर पे मैं इंडिया रखूंगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं इंडिया के बारे में बिकॉज इंडिया रिसेंट में जिस तरीके से नेपाल की क्रिकेट को लेके अपना अप्रोच दिखा रहा है, जैसे कि रिसेंट आप देखो अगस्त के टाइम में इनवाइट दिया था एनसीए में आके प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो हो सकता है इंडिया यहाँ पे मेन टीम का तो पता नहीं, लेकिन अपनी बड़ी टीम जैसे मान लो आईपीएल के जो प्लेयर्स है उनकी एक टीम बना के यहाँ पे नेपाल के साथ में मैचेस करवा दे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अप्रोच रहा है इंडिया का भी रिसेंट टाइम में, वो हो सकता है। लेकिन इंडिया का मामला मुझे थोड़ा बहुत ये भी लगता है कि इंडिया जो है अपने वर्ड्स पे रहते नहीं है एंड कहीं ना कहीं वो फिर बाद में कहते हैं कि नहीं यार मैं नहीं खेलूंगा। तो वो वही हो सकता है आपका श्रीलंका, या फिर आप कह सकते हो एक हद तक बांग्लादेश कह सकते हो क्योंकि बांग्लादेश भी टेस्ट नेशन है। तो एक हद तक आप बांग्लादेश भी कह सकते हो यहाँ पे कि बांग्लादेश भी जो है वो टूर कर सकते हैं। लेकिन साल 2025 में आपको यहाँ पे नेपाल जो है वो टेस्ट नेशन का टूर करते हुए दिखेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल क्रिकेट को जिस तरीके से पारस सरकार सर देखना चाहते हैं ग्रो होते हुए, उसके लिए ये सारे स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे स्कॉटलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में खेली थी। ये भी रिसेंट में ही अगर मैं बात करूँ 1-1.5 महीने पहले, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था स्कॉटलैंड को। लेकिन वहाँ पे T20 वाले मैचेस हुए थे जिसमें इतनी छोटी कप जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, तो समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसी तरीके का इवेंट जो होगा। लेकिन ये 3-4 नेशंस है जो हो सकता है नेपाल के लिए यहाँ पे मतलब वो टेस्ट नेशन वाला टूर जो है नेपाल को अप्रूव करे, नेपाल आके फिर यहाँ पे इस कंट्री में खेले। या तो पहले नंबर पे आप श्रीलंका को रख सकते हो, दूसरे नंबर पे इंडिया, मतलब वो 50-50 पकड़ के रख सकते हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप जो है यहाँ पे बांग्लादेश, एंड चौथे नंबर पे आप यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो, या फिर अफगानिस्तान जो है, इनको रख सकते हो। लेकिन 2025 में नेपाल 100% श्योर जो है वो टेस्ट नेशन का टूर करेगी।
और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज पारस सरकार सर ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है। जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ है आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने जो है इंटरव्यू लिया है पारस सरकार सर का, वहां पे इन्होंने ये बातें जो है वो कही है। बाकी इसको लेकर आपका जो कुछ कहना होगा नीचे कमेंट में बताओ। देखो, टेस्ट नेशन का रूट करने से नेपाल को तो बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये चीज नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देखो कंट्री, एंड बाकी आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के टाइम में किस तरीके से टेस्ट नेशंस को जो है उन्होंने घुटने पे लाया था। जैसे साउथ अफ्रीका एक प्राइम एग्जांपल है, बांग्लादेश सेकंड एग्जांपल है। तो आप कह सकते हो घुटनों पे जो है ला दी थी भाई टीमों को, बड़ी प्लेयर्स उनमें खेल रहे थे, वर्ल्ड कप के ऑलराउंडर्स उनमें खेल रहे थे, जो बहुत सारे वर्ल्ड कप खेल रहे, उनको नेपाल ने जो इस तरीके की चीजें जो है वो कराई थी। खैर, इसको लेकर आपका जो कुछ कहना होगा नीचे कमेंट में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा। और मैं चाहता हूँ नेपाल जो है वो श्रीलंका के साथ खेले, क्योंकि श्रीलंका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड टीम है। बाकी इंडिया वगैरह के साथ नहीं भी खेलेगी तो चलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ नेपाल श्रीलंका का टूर करे, एंड वही होगा, मैं कह रहा हूँ श्रीलंका ही जो है वो आपकी हो सकती है यहाँ पे टेस्ट नेशन है जो जिसके साथ नेपाल खेलेगी, जिसके बारे में पारस सरकार सर जो है वो हिंट दे रहे हैं साल 2025 में। खैर, इसको लेके जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट में बताओ, मैं जनरली जानना चाहूंगा। एंड ब्रेन लारा को लेके एक बात है, उसको लेके एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ब्रेन लारा को लेके, वो वाली वीडियो मत मिस करना। मैं वो दोपहर तक या फिर इवनिंग तक जो है डाल दूंगा, तो उस वीडियो का वेट करना आप लोग, क्योंकि उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो ग्रेट ब्रेन लारा जब नेपाल आए थे तो उन्होंने रिवील किया था। एंड नेपाल क्रिकेट के बारे में जो है वो काफी पॉजिटिव है, काफी काफी पॉजिटिव है। एंड संदीप लामिछाने एंड ब्रेन लारा को लेके भी एक बात है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना, एंड सारे लोग अपना अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट में बताओ। एंड फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, राहुल शाह ऑफिशियल्स के नाम से यूट्यूब चैनल है। खैर, इसको लेकर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो।